अब बहुत बस हो गई है मेरी। कुछ वाकयात हमारे साथ स्टूडियो में भी हो जाते हैं। औरतों के ऊपर जिन्नात, मर्दों के ऊपर जिन्नात, बच्चों पे जिन्नात, हर जगह जिन्नात आपको नजर आएंगे। अब ये समझ लें कि ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गुलाब के कारखाने में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है और औरत की रोने की आवाजें मुस्तकिल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर हम अपने गेस्ट से सवाल करते हैं कि आपके साथ क्या वाकया हुआ, और गेस्ट हमें बताते भी हैं अपना वाकया और किसी और का भी वो वाकया सुनाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपके चहीते आमिर बाबा से आज पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या वाकया हुआ हो कि उनको लगा हो कि बस अब मैं आखिरी दिन है आज मेरा और अब मैं नहीं रहा हूँ। तो आमिर बाबा से आज पूछते हैं कि आमिर बाबा ऐसा कोई हमें वाकया बताएं जिससे कि हमें इतना डर लगे कि शायद हम रात में उठने की भी हिम्मत ना करें। आमिर बाबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अहमद भाई, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आमिर बाबा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आमिर बाबा, क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? बस आजकल काम और काम। अब जिंदगी में सिर्फ काम ही काम करेंगे। बिल्कुल सर, आर्टिस्ट की जिंदगी में काम ही है और कुछ भी नहीं है, और काम ही जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर बाबा, आज ऐसा कोई वाकया बताएं जो आपके अपना लाइफ में गुजरा हो, जिसमें आपको बस लगा हो कि यार मेरा आखिरी दिन है आज, अब मैं नहीं इसमें बच पाऊंगा इस हादसे से, और बस अब बहुत बस हो गई है मेरी। अहमद भाई बताऊं, वाकये तो ये बहुत सारे हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ वाकये ऐसे होते हैं जो बड़े यादगार रह जाते हैं, जो सोचता रहता है कि यार ये ऐसा भी हो सकता था। न कि हम लोग जैसे कि रात में गुजरते हैं, कुछ वाकयात वहां पर हो जाते हैं, कुछ दिन में भी हो जाते हैं, कुछ रात में भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ वाकयात हमारे साथ स्टूडियो में भी हो जाते हैं। अच्छा। हम जब शूटिंगों पर जाते हैं, अभी मैं माजी में कुछ टाइम पहले मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया। अच्छा, जब इंटरव्यू देने गया वो मुझे स्टूडियो के अंदर लेकर गए। जब लेकर गए मैंने बोला यार बड़ा सन्नाटा है यहाँ पर। एक होती है स्टूडियो की रौनक और एक होती है आर्टिस्टों की रौनक, हम फनकारों की, लेकिन वहाँ तो स्टूडियो की रौनक ही नहीं थी। अच्छा। अब मुझे वहाँ पर बैठा दिया, बोले कि आप यहाँ पर बैठ जाएं और अभी थोड़ा सा टाइम है और वो आने वाले हैं जो आपका इंटरव्यू करेंगे, तो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, एक खातून और आ गई, वो भी बैठ गई आकर। अच्छा, वो आकर बैठ गई, उनके पास से जबरदस्त किस्म की ये कहते हैं ना कि परफ्यूम जो उन्होंने अपने ऊपर छिड़का हुआ नहीं था, वो नहा कर आई थी, परफ्यूम से नहा कर आई थी। ठीक है ना। अब ये समझ ले कि ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गुलाब के कारखाने में आ गया या कंपनी में आ गया गुलाब की, ऐसा परफ्यूम उन्होंने। अब मैं देख नजरअंदाज करता रहा, मैं सोचता रहा कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। वो उठ के चली गई बाहर। अब वो उठकर बाहर गई है, रोने की आवाज आ रही है मतलब। अच्छा, मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा अभी ये खातून गई है, पता नहीं क्या हो गया बाहर, कोई बात हो गई होगी, रोना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक मिनट के लिए तो इंसान रोता है। तो वो खातून जो थी वो गेस्ट थी या कोई आर्टिस्ट थी, कौन थी वो? नहीं, कोई थी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता वो कौन थी। ठीक है ना, बस वहाँ ही थोड़ी देर बैठी, वो आकर चली गई। ठीक है ना, ना मैंने उनसे कोई बात करी, ना कोई कि आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं। मैं आवाजें सुन रहा हूँ और मैं यूं बैठा हूँ, मैं आवाजें सुन रहा हूँ। यार मैंने कहा ये क्या। अच्छा, एकदम ये आवाजें बजने की आवाजें आ रही है। मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ पर है कौन। एक स्टूडियो में मुझे आप नजर आ रहे हैं अहमद भाई, और कोई नजर नहीं आ रहा। तो मुझे ये पता है कि यार यहाँ पर ठक ठक करने वाला तीसरा बंदा या चौथा बंदा तो होगा ना, मुझे नजर आएगा। अब मैं देख रहा हूँ और लाइटें इतनी नहीं है स्टूडियो में, बंद रहती हैं। आपको पता है जब भी हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं स्टूडियो की लाइटें ऑफ होती है, एक हाथ लाइट वो ऑन कर देते कि मेहमान आए भाई। ठीक है ना। अब एक अंधेरा और घबराहट हो रही है कि यार बस मैं भाग जाऊं, लेकिन भागने की हिम्मत मैं जब करूंगा दरवाजा कोने पर है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही और रोने की आवाज है। अच्छा, फिर मैंने फोन किया बंदे को। अबे मैंने कहा बाहर कोई औरत रो रही है? बोला नहीं, कोई औरत नहीं। मैंने बोला यार 1 मिनट समझ में आता है, 2 मिनट समझ में आता है, 3 मिनट समझ में आता है, 10 मिनट समझ में नहीं आता। 10 मिनट का तो मसला समझ में नहीं आता ना। ये औरत बार बार रोए जा रही है, वो रोए जा रही है। ठीक है, कभी वो रोए और कभी ठक ठक बजने की आवाज आए। मैं देखता रहा। ठीक है ना। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ यूं करके देखा तो एक साया मंडरा।
अच्छा, साया मंडरा रहा, ठीक है ना। वो जिन्नात या चुड़ैल है वो मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है अहमद भाई, इंसानों के साथ साथ अब तो जिन्नात लाजमी आ गए। मतलब कि जितनी तादाद यहाँ पर दुनिया में इंसानों की है ना, शायद उतनी अब जिन्नातों की है। मतलब हर इंसान के साथ जिन्नात चल रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, चाहे वो मार्केट में चले जाओ, चाहे वो मॉल में चले जाओ, चाहे वो रेस्टोरेंट में चले जाओ, चाहे वो किसी सुनसान वीरानी जगह पर चले जाओ, औरतों के ऊपर जिन्नात, मर्दों के ऊपर जिन्नात, बच्चों पे जिन्नात, हर जगह जिन्नात आपको नजर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब वो मैंने साया देखा ना अहमद भाई, अब जब मुझे जाना भी दरवाजे पर है, आप ये देखें, मुझे जाना दरवाजे पर है, मैं दरवाजे पर जाऊं कैसे? मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जा नहीं सकता। साया मंडरा है वहां पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है वहां पर, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं। और औरत की रोने की आवाजें मुस्तकिल आ रही है, मुस्तकिल आ रही है। वो औरत है, चुड़ैल है या जिन्नात है, ये मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं जरा सा यूं हिलता हूं ना है, तो मेरे पीछे से एक हल्का सा हाथ यूं रखता हुआ जाता है। मैं एकदम यूं करके देखता हूँ, मैंने ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। आमिर बाबा, ये वक्त कितने बजे का वक्त है जब ये आपके साथ वाकया हो रहा था? ये नहीं, अमूमन हम लोग अगर कोई इंटरव्यू की कोई हमें टाइमिंग देता है तो 3-4 बजे की देता है। अच्छा, बस 3-4 बजे की टाइमिंग होती है हमारी, कोई रात की लेट नाइट की थोड़ी होती है। अच्छा, ये वाकया दिन में हो रहा है आपके साथ? ये दिन में है, दिन में हो रहा है, दिन में हो रहा है। अब आप ये सोचें कि मैं तो एक प्रैंक स्टार हूँ आमिर बाबा, ठीक है ना। अगर मेरे साथ प्रैंक होते हैं तो ये प्रैंक थोड़ी हो रहा है कि अगर मुझे वहां स्टूडियो में लाकर बैठा दिया और एक तरफ वो खातून आई हैं, उन्होंने इतना अपने ऊपर इतर, अपने ऊपर गुलाब छिड़क कर आ गई हैं और गुलाब छिड़क कर वो बाहर चली गई हैं। औरत की रोने की आवाजें आ रही है, फिर वहां पर बर्तन बजने की आवाजें आ रही है, फिर वहां पर मेरे कंधे पर कोई हाथ रख के चले जाता है। मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं एकदम परेशान, मैं एकदम परेशान। आप यकीन करना, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बराबर में बैठने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब सोचे मैं किसको आवाज दूं? क्या मैं वहीं बैठा रहूं या मैं उठ के जाऊं? उठ के जाता हूं तो वो साया वहां पर मंडरा रहा है। ना काबिल बयान कैफियत आपकी। अगर वहां पर बैठा हूं तो मेरे साथ वो चीज बैठ रही है, बैठने की कोशिश कर रही है, मैं यूं देख रहा हूं। और एक तरफ औरत की रोने की आवाजें आ रही है। मतलब मैं हर तरफ से परेशान बैठा हूं, हर तरफ से परेशान हूं कि किस तरफ से निकलूं मैं। कोई दरवाजा, स्टूडियो में कोई दरवाजा नहीं होता है अहमद भाई, 1 गेट, एक दरवाजा होता है सिर्फ के बाहर निकलने का। और जो बाहर निकलने का दरवाजा है वहां पर वो साया मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं कैसे निकलूं। तो आमिर बाबा, ये कंडीशन को कैसे आपने हैंडल किया और किस तरह आप बाहर आए? बस अहमद भाई, मैं नजरअंदाज करता रहा, मैं देखता रहा कि ये आवाज कब तक आएगी। जब कंटिन्यू रही, उस वक्त जब मैं सोफे पर बैठा हुआ था, जिस जगह मुझे बैठाया था, तो वो जब चीज मुझ पर हावी हुई है, हावी का मतलब आप समझते हैं कि अहमद भाई कि उस चीज ने जब वो मेरे सामने आकर यूं सामने आई है ना, है, और जब मैंने एक तरफ यूं देखा और मैं फिर मुझे नहीं पता मैं कहाँ गया, मुझे नहीं पता अहमद भाई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था। आप अपनी कैफियत में नहीं, मैं कैफियत में नहीं था। सिर्फ मुझे इतना पता था कि मैं बाहर हूँ, बस। मैं कैसे आया, मैं कैसे निकला, मुझे कौन लेकर आया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर आपको कब होश आया, कब आप अपने? नहीं, मतलब जब मैं बाहर गया हूँ ना, है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करवाई है, मैंने मना कर दिया, मैं बाहर गया हूँ। वो मुझे फोन करते रहे, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं सोचता रहा मेरे साथ हुआ क्या, मुझे बाहर कौन लेकर आया। मतलब कि हम इतने उसमें खो जाते हैं कि हमें अपना भी ये होश नहीं होता उस वक्त कि जब जिन्नात कोई सामने आ जाए या कोई चुड़ैल आ जाए और हम पर हावी हो जाए कि हम अपने आप से भी वो हो जाते। नाज़रीन, मुझे तो आमिर बाबा ने वाकया बताया वो सुन के मुझे तो खुद को ही डर लग रहा है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि कभी भी ऐसे किसी स्टूडियो में ना जाऊं जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो और कोई बंदे ना बंदे की जात हो। अल्लाह की जात बेशक आपके साथ है, बट अल्लाह भी आपके साथ सबब के ऊपर चलता है कि आप खुद अपनी एहतियात करेंगे तो अल्लाह आपके साथ देगा। नाज़रीन, आज के शो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी हमारी बात पहुंचे और लोग इसके ऊपर अमल करें। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।